जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। सबसे पहले हमारे समस्त प्यारे दर्शकों को शरदीय नवरात्र की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी माता जगदम्बा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। शरद नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होगा। ध्यान रखिएगा, 7 अक्टूबर 2021 को शरद नवरात्र प्रारंभ होगा और 14 तारीख को रामनवमी होगी। बहुत लोग अष्टमी मनाते हैं, तो 13 तारीख को अष्टमी मनाएंगे, 14 तारीख को रामनवमी। रामनवमी तो चैत्र में मनाई जाती है, लेकिन दुर्गा नवमी जिसको हम कह सकते हैं, दुर्गा नवमी होगा। अब आखिर शरद नवरात्र जो है उसमें कलश स्थापना इत्यादि का मुहूर्त क्या है, किस प्रकार कलश स्थापना करनी चाहिए। अगर देखें, शास्त्र कहता है कि प्रतिपदा के 10 घड़ी तक वास्तविकता में कलश स्थापना करना कहीं ना कहीं निषेध बताया गया है। बहुत आवश्यक ना हो तो 10 घड़ी तक कलश स्थापना नहीं करने को लेकर के वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें, गुरुवार का दिन है और उसके साथ अगर हम देखें, गुरुवार के दिन 10 घड़ी तक नहीं करने का विधान है। वैधृत योग के पूर्वार्ध भाग में नहीं करना चाहिए कलश स्थापना, ऐसा वर्णन मिलता है। अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत यदि कलश स्थापना किया जाए तो लाभप्रद होता है। 4 घंटे सूर्य उदय से जो है वो प्रतिपदा की जो 10 घड़ी है वो पूरी होती है। 4 घंटे बाद विशेष रूप से कलश स्थापना को करने का विधान है। अगर हम कलश स्थापना को लेकर के देखें, 11:52 से लेकर के 11:52 से लेकर के 12:48 तक का जो समय है, ये अनुकूलतम कलश स्थापना के लिए सबसे बेहतरीन समय में से अगर एक देखा जाए। नवरात्र में जब आप कलश स्थापना करें तो ऐसी परिस्थिति में श्रद्धापूर्वक जगत जननी माता जगदम्बा के 9 स्वरूप की आराधना जरूर करें। 9 स्वरूप की शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, स्कंद माता, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ दुर्गा, मतलब माँ का जो 9 स्वरूप है, उन 9 स्वरूपों की आराधना करते हुए श्रद्धा से उनका आवाहन करें। ध्यान रखें, एक कलश का कोई एक चौकी लकड़ी के लिए उस पर माता की सुंदर मूर्ति को उठा करके रखें। मूर्ति उठा करके रखने के बाद 5 चीज़ों से उनका पूजन करें। 5 चीज़ें क्या हो सकती हैं? रोली हो गया, मोली हो गया या कोई वस्त्र हो गया, टीका लगाने के लिए रोली हो ही गया, फूल हो गया, चावल हो गया, फल हो गया और मिष्ठान हो गया। ये चीज़ें आपके लिए माता के पूजन के लिए आवश्यक है। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके माता की सुंदर मूर्ति को लेकर के, वहाँ पर फोटो को लेकर के आप स्थापित करें। स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर श्रद्धा से उनका विग्रह में कि हे माँ, हम आपका श्रद्धा से आवाहन करते हैं, आप आइए, विराजमान होइए, हमको अपना आशीर्वाद दीजिए, इस प्रकार की कामना करते हुए माता का आवाहन करें। फिर उनको जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र सुंदर चढ़ाएं। वस्त्र चढ़ाने के बाद तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद जो भी फूल है वह आप अर्पण करें। फिर भोग योग्य पदार्थ, आपने कोई मिष्ठान बनाया है या बाहर से लेकर के आए हैं, वो अर्पण करें। फिर थोड़ा जल का छींटा लगाएं। फिर फल श्रद्धा से अर्पण करें और उसके साथ फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। माँ से घी का दिया जरूर जला करके रखें। कलश जो मूर्ति है सदैव उसके दाहिने साइड में स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखिए, जो फोटो है कलश उसके दाहिने साइड में स्थापित करना चाहिए। कलश में जल अधिक भर करके रखना चाहिए। पंच पल्लव लगाने का विधान है कलश में। पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, बरगद का पत्ता, उसके साथ अगर देखा जाए गूलर का पत्ता और एक पान का पत्ता, इस प्रकार 5 पल्लव कलश के अंदर पूरी तरह से लगाएं। स्वास्तिक बनाएं। खिचड़ी अगर बीजते हैं तो नीचे जौ डाल करके और उसके ऊपर अपना नीचे जौ डालें, मिट्टी इत्यादि में जौ डाल कर किसी पात्र में रख सकते हैं और वहाँ खिचड़ी उठा करके बीजें, उसके ऊपर ट्रे उठा के कलश रखें। कलश रख करके कलश में यदि घर में शरीर में बहुत रोग रहता है तो कलश के अंदर शहद आप जरूर डालें। यदि घर के अंदर कलह रहता है तो हल्दी कलश के अंदर जरूर डालें। घर में धन की कमी रहती है तो एक सिक्का जरूर डालें। और उसके साथ अगर घर के अंतर्गत संतान की प्राप्ति नहीं तो थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल डालें। उसके बाद जब आप कलश विसर्जन करें तो इसका छींटा पूरे घर के अंदर जरूर लगा दें। इस प्रकार करने से माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। अन्य किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज कार्यक्रम को यहीं पर विराम देता हूं।
फिर नए कार्यक्रम आपके लिए जरूर लेकर के आऊँगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।